हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। हमने अपने बचपन से बहुत सारी कहावतें सुनी होती हैं, बिल्कुल कॉमन सी। अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना होगा कि जब जागो तभी सवेरा, अंत भला तो सब भला। ये जो ऐसे सिंपल सिंपल सी कहावतें हैं, ये कभी कभी हमारे सामने कितना भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए उसमें बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन देता है। हमें खुद भी नहीं पता होता कि इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का इतना सिंपल सॉल्यूशन भी हो सकता था। जैसे कि आपने यूपीएससी की तैयारी करना सोचा, फिर बीच में ऐसा सिचुएशन आया कि आपको इसे ड्रॉप करना पड़ा और अब आपके पास एक मौका मिला है जिसमें आप इसकी प्रिपरेशन को वापस से कर सकते हो। तो कभी भी किसी भी काम को शुरू करने में कोई देरी नहीं होती है। आपने जब से स्टार्ट किया है वो वही उसके लिए सबसे परफेक्ट टाइम है जब आप उसकी प्रिपरेशन या फिर उस काम को स्टार्ट करते हो। आपने अगर किसी काम को स्टार्ट कर दिया तो आपने बहुत बड़ा कदम उठा लिया, क्योंकि आपने जो भी अपने लिए गोल निर्धारित किया है ना, उसके लिए सबसे पहला स्टेप उठाया और सबसे पहला स्टेप सबसे बड़ा स्टेप होता है। आपके पास पूरा करेज है, आपके पास पूरी हिम्मत है कि आप अपने गोल तक पहुंचोगे, फेल नहीं होगे। फेल होना होता तो आप क्विट कर देते ना, आप उसके लिए कभी कुछ स्टार्ट ना करते। तो इसीलिए आपने बहुत सिंपल तरीके से उस गोल को अचीव करने के लिए या फिर सक्सेस अचीव करने के लिए आपने बहुत बड़ी शुरुआत कर दी है। यूजुअली हमारे पास अभी इधर बीच बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि ऐसे एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी में जिन्होंने 2021 को टारगेट तो किया था, लेकिन किसी सिचुएशन से उन्हें ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन जब यूपीएससी ने अभी इस प्रीलिम्स को वापस से पोस्टपोन किया है, 10 अक्टूबर को अब ये एग्ज़ाम होने वाला है, पहले 27 जून को ये होने वाला था। तो अब ये जो एक बड़ा गैप मिला है, उनके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर वो अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और उसके लिए उन्हें कोई एक गाइडेंस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ रही थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ओनली आईएएस ने एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट करने की सोची है, जो कि 31 मई से स्टार्ट होगा। इसमें हम लोगों ने फोकस किया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन सभी चीज़ों को हम बहुत डिटेल से कवर करेंगे। और इन सब के अलावा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है करंट अफेयर का, उस करंट अफेयर के सेक्शन को भी हम बहुत डिटेल से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो दो मेजर पोर्शंस हैं, एक है हमारा स्टैटिक और एक है करंट अफेयर, उन दोनों को कवर करेंगे। तीसरा बड़ा पड़ाव आता है प्रीलिम्स में सीसैट का, तो सीसैट को भी हमने इस प्रोग्राम में इंक्लूड करने की सोची है। आप अब अपने नए नए गोल्स बना सकते हो। पूरा फुल फ्लेजेड हमने इसमें शेड्यूल डेवलप किया है आपके लिए, अभी आगे उस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो आप उन शेड्यूल को देखते हुए, आपके पास अगर स्टडी मटेरियल्स की कोई भी कमी समझ में आती है कि कोई भी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, अगर वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो हमने यहाँ पर स्टडी मटेरियल्स की सॉफ्ट कॉपी हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, उनको भी इंक्लूड कर दिया है इसमें। तो पढ़ने का मटेरियल हो, वीडियो लेक्चर्स हों, वीडियो लेक्चर्स स्टैटिक और करंट अफेयर्स के पोर्शन में या फिर सीसैट के पोर्शन में, सब कुछ प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको हमने इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने की बात की है। जो भी एस्पिरेंट इंग्लिश और हिंदी मीडियम के हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल्स हमने डेवलप किया है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। बाकी जो भी लेक्चर्स की बात आएगी, लेक्चर्स कैसे होंगे, लेक्चर्स बहुत सिंपल से, जैसे कि एडिटोरियल डिस्कशन में या प्रीलिम बूस्टर में देखते हो, तो लेक्चर्स के मीडियम मोर और लेस वैसे ही रहने वाले हैं। इसमें हमने बहुत सारे एनिमेशंस, लाइव एग्जांपल्स, कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स, जहां पर जिस भी चीज़ की आवश्यकता थी उन सब का उपयोग किया है। ओवरऑल पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है आपके प्रीलिम्स के लिए। सिंपली, लेकिन ये हमारी तरफ से तो एक अच्छी इनिशिएटिव है, लेकिन हमें आपके तरफ से भी एक अच्छी इनिशिएटिव चाहिए। वो क्या है कि आप एकदम आइडियल स्टूडेंट बनोगे, आइडियल एस्पिरेंट बनोगे इस एग्ज़ाम के लिए। आपको भी पता है कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड है। तो इस लगभग 4 से 5 महीने का जो ये टाइम हमें मिल रहा था, उसमें हमने कोशिश किया है कि 4 मंथ्स के अंदर अंदर हम प्रीलिम्स को क्लियर करने की बात करते हैं। अब ये आसान नहीं है, सबसे पहली बात तो डिफ़िकल्ट है, इसीलिए जो भी इसका शेड्यूल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वो भी काफ़ी रिगरस है। इसमें से
ऐसा हो सकता है कि आप सिलेबस देख के थोड़े डर जाओ, बट स्टिल अपने आप पे भरोसा तोड़ना नहीं है। आप जिस हिसाब से आइडियल की हम बात कर रहे थे ना, तो आपको इस प्रोग्राम के लिए थोड़ा इनोवेटिव या इंसाइटफुल होने की ज़रूरत है, जिससे कि आप खुद डिसाइड कर सको कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने तो एक जनरल पर्सपेक्टिव में शेड्यूल डेवलप किया है। आपका डेडिकेशन यहाँ पर बहुत मैटर करेगा, क्योंकि अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो इस एग्ज़ाम के लिए, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, तो इश्यूज़ क्रिएट होंगी। आपका एंथुसियाज्म लेवल ना बहुत ऊपर होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि जब तक हाई नहीं होगा तब तक आप इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर नहीं पाओगे। साथ ही साथ आपके अंदर एस्पिरेशनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एग्ज़ाम क्रैक करने का जो जुनून है, जो सपना आपने देखा है, उसको पूरा करने का हिम्मत आपके अंदर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप से लॉयल रहेंगे। लॉयल का मतलब ये है कि मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि वो बोलते हैं कि मैंने 5 घंटे पढ़ाई की है, और उनको सच में ऐसा लगता है कि 5 घंटे पढ़ाई की है, लेकिन अगर मैं उनसे एक भी क्रॉस क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से करूँगा तो शायद वो आंसर ना दे पाए। मतलब 5 घंटे की पढ़ाई केवल गिनने की है या देखने की है, एक्चुअल आउटपुट इसका 30 मिनट का है या फिर हार्डली 1 घंटे का है। तो ये लॉयल्टी अपने साथ मेंटेन करके चलना है, अपने आप को चीट नहीं करना है। अगर 30 मिनट या 1 घंटे का आउटपुट है तो हमें यही बोलना है कि मेरी आज की पढ़ाई 1 घंटे की ही है, ना कि 5 घंटे की, जितनी देर में हम बैठे रहे किताब खोल के लेक्चर्स देखते हुए लेकिन कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ये बातें अपने थोड़ी अवॉइड करनी है, ठीक है। तो CSP प्रोग्राम को क्या चीज़ें स्पेशल बनाती है, इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं आपके करंट और स्टैटिक दोनों पोर्शंस के। CSAT में बहुत सारे लोग फेल हो रहे थे इधर बीच, तो उसको भी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें डेली टारगेट मिलेगा, और बहुत रिगरस डेली टारगेट है। मतलब आप खुद ही समझो कि हमने पूरा प्रीलिम्स अगर 3 मंथ में कंप्लीट करने की बात की है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बहुत रिगरस होने जा रहा है, जिसके बेसिस पर आप पूरी शिद्दत से अगर प्रिपरेशन करते हो तो ऐसा बहुत नामुमकिन सा नहीं है, लेकिन फॉर श्योर ईजी नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ईजी पाथ देखना भी नहीं चाहते हो। आप हमेशा इस एग्ज़ाम के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हो। जितने दूर आप इस रास्ते पर जितने कठिनाइयों का सामना करते चलोगे, ये यहाँ तक पहुँचना उतना आसान होगा। आपके पूरे प्रिपरेशन लेवल को टारगेट करने के लिए और उसको चेक करने के लिए वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज होंगे संडे को। तो जितना भी आपने पढ़ रखा है एक हफ्ते में, आप उसको आराम से अपने वीकली टेस्ट में कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें एक तो शेड्यूल्ड और टाइमली कंप्लीशन है, ठीक है, कि जितना भी आपका टेंशन टाइम मैनेजमेंट में चला जाता है कि अरे आज तो 5 ही घंटे पढ़ा है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट कितना देर पढ़ना है, वो सारे टेंशन इससे थोड़ी थोड़ी दूर हो सकती है। गाइडेंस और मोटिवेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा, जिससे कि आप अपना सेल्फ मोटिवेशन लेवल बहुत अच्छे से बना पाएंगे। CSAT ऑब्वियसली यहाँ पर एक फ्री कंपोनेंट के तौर पर आपको दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर उड़ान की मैगजीन्स हैं, जो कि एक अपने आप में क्विक और कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सीरीज़ के नाम से हमने उसको पब्लिश किया था। मे बी आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये कुछ बुकलेट्स हैं मैगज़ीन के फॉर्म में, जो कि आपके लास्ट डेज में बहुत काम आएंगे। इनमें वो सभी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की है जो कि UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और महज 90-100 पेजेस में या हार्डली 120 पेजेस में। तो जैसा भी सब्जेक्ट होगा, किस सब्जेक्ट के 50-60 पेजेस भी होंगे, किसी सब्जेक्ट के 120 पेजेस भी होंगे। तो अगर अप्रॉक्सीमेट 100 पेजेस भी लेके चलें तो भी एक क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल आपको मिलता है, जिससे कि आपका रिवीजन काफ़ी ईजी हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि एक करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा पोर्शन UPSC एग्ज़ाम में टारगेट किया जाता है। उसको भी कवर करने के लिए एक उड़ान प्लस सीरीज़ है। उड़ान प्लस 500 है एक्चुअल में। तो ये जो 500 का मतलब है कि वो 500 डेज़ के करंट अफेयर्स को कवर करेगा। ये तो टारगेट हमने रखा था जब 27 जून को हमारे एग्ज़ाम्स कनेक्ट होने वाले थे, बट स्टिल अब मुझे लगता है कि ये 500 डेज़ भी थोड़ा बढ़ेगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली 600 डेज़ तक भी चला जाएगा। तो पूरा अप टू डेट जितना भी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग बुकलेट के माध्यम से और प्लस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे CSP बैच के अंदर में। वीकली टेस्ट जो भी होगा उससे आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, पकड़ सकते हो कि हाँ ये इश्यूज़ हैं मेरे साथ और इसको नेक्स्ट टाइम से अवॉइड करना है। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे UPSC क्लियर करना आपके लिए उतना आसान होगा। एक बार शेड्यूल की तरफ नज़र डाल लेते हैं। तो ये कुछ शेड्यूल का पोर्शन रहेगा जो कि 31 मई से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं
तो आपको साइमल्टेनियसली 5-6 सब्जेक्ट्स में हम डील करेंगे, ठीक है। तो आपको खूब सारा टाइम देना है यहाँ पर, बहुत तेज़ी से रिवीजन करते हुए हम आगे निकलेंगे और इस तरीके से हम कुछ शेड्यूल को फाइनलाइज़ करेंगे। शुरुआती दिनों में थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, बट ग्रेजुअली हम इसको थोड़ा सा लोअर कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं और फाइनली हम इसको अगस्त मंथ में कंप्लीट कर रहे होंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 28 अगस्त के आसपास में आप देख सकते होंगे कि हम इसे कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ़ लेक्चर्स भी कम हो गए हैं। तो इस तरीके से आप बेशक अपने करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को भी कवर कर सकते हो। मे बी आपके साथ ऐसा सिचुएशन बने कि आपका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर है, तो आप उन सब्जेक्ट्स को अभी के लिए फ़िलहाल अवॉइड कर सकते हो और जिन सब्जेक्ट्स में आपको फियर है, डर लगता है या फिर अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो आप इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से उनको जल्दी से कवर कर सकते हो। आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए video.onlyeyes.in पे विज़िट करोगे और यहाँ पर जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करते हो तो आपको कुछ ये सारे प्रोग्राम्स दिखेंगे। इसमें सबसे पहला जो है कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स स्टैटिक प्लस करंट, आपको इसे ज्वाइन करना है। तो आप यहाँ पर इसको कंटिन्यू जैसे ही क्लिक करते हो तो आप बेशक यहाँ पर पहुँचते हो। अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई लेसन इंक्लूड नहीं किया गया है, बट सून हम इसको लेसन्स वगैरह सारे अपडेट कर देंगे, ट्रायल क्लासेस अपडेट कर देंगे। तो आप इस पे आके बेशक कुछ ट्रायल क्लासेस देख सकते हो कि आगे के आने वाले टाइम पे हम कौन कौन से लेक्चर किस हिसाब से कवर कर रहे होंगे। आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करने से पहले एक बार साइन अप करना है या साइन इन। आप देख लो, अगर आप ऑलरेडी इस साइट पर आ चुके हो कभी, तो आप सिंपली अपने मेल आईडी से साइन इन कर लेना, नहीं तो आपको एक नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो साइन इन या साइन अप पे, तो अकॉर्डिंगली अगर आप साइन इन करना चाहते हो तो वेलकम बैक का आपके पास ऑप्शन आएगा और ईमेल पासवर्ड से आप साइन इन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप साइन अप यहाँ से वापस से कर सकते हो। फाइनली ये कोर्स आपको कितना कॉस्ट करेगा, तो ये आपने अभी भी देखा होगा कि 12,700 कॉस्ट है, बट उसमें भी 18% GST ऐड होगा, जो कि फाइनली उसको 14,986 का बनाएगा। इसकी जो भी वैलिडिटी होगी, इसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी आपके मेंस 2020 तक की, क्योंकि इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमने जिक्र किए हैं जिसके वो आपके मेंस में भी आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है जिसमें ना केवल प्रीलिम्स की तैयारी हो रही है, बल्कि मेंस के लेवल पर भी हम पूरे चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ये 6-7 सब्जेक्ट जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ लिया है, बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको मेंस के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें ऑलरेडी आपकी कवर होंगी। तो मेंस 2021 तक आपको इसका वैलिडिटी मिल जाएगा कि आप उस टाइम तक इनको कभी भी देख सकते हो। तो एक अच्छा खासा टाइम पीरियड है आपके पास। मुझे लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली 7 महीने का कुछ टाइम पीरियड है, 7 से 8 महीने का, जिसमें आप इन पूरे लेक्चर्स को बहुत इत्मीनान से देखते हुए कंप्लीट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स मतलब कि CSP बैच को या फिर इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ पाए होंगे। और जो भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स हैं जो कि सीख कर रहे हैं 2021 प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तरफ, वो इसको आराम से देख सकते हैं ट्रायल क्लासेस के बाद। अगर वो उनको लगता है कि इससे उनकी मदद हो सकती है तो बेशक आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इसी प्रोग्राम के बारे में जानकारी देना था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।